दोस्तों ज़रा अपनी आंखें बंद करके एक पल के लिए तसव्वुर करो, आप एक ऐसे शहर में आ गए हो जहाँ लोग आपको सिर्फ इसीलिए तकलीफ देते हैं, जलील करते हैं क्योंकि आप सच की बात करते हो। आप पर हमेशा गाली देना, अपने ही घर वालों से जुदाई, ये सब आप सह रहे हो। और फिर जब आप एक नए शहर जाते हो इस उम्मीद के साथ कि शायद लोग आपकी बात समझ जाएंगे, लेकिन वहाँ क्या होता है, लोग आपको ना सिर्फ ठुकरा देते हैं बल्कि गलियों में बच्चा बच्चा आप पर पत्थर बरसाता है। ये सिर्फ तसव्वुर नहीं, ये वाकई हकीकत है जो हमारे नबी की ज़िंदगी की हकीकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में इस्लाम की दावत दे रहे थे। आपका पैगाम था, एक अल्लाह की इबादत करो, शिर्क से बच जाओ। लेकिन कुरैश के लोगों ने आपकी बात ना सुनी। दिन ब दिन जलील करना, ताने मारना और सताना बढ़ गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये उम्मीद थी कि अगर लोग मक्का में नहीं सुन रहे तो शायद तैफ के लोग सुन लेंगे। आप 60 या 70 किलोमीटर का मुश्किल सफ़र तय करके तैफ पहुंच गए। ना सवारी का सुकून, ना सफ़र की आसान राह, सिर्फ एक उम्मीद कि लोग सच को समझकर अपनी ज़िंदगी बदल लेंगे। लेकिन तैफ के सरदारों ने क्या किया? ना उन्होंने पैगाम सुना, ना इज्जत दी, बल्कि उन्होंने बच्चों और बदतमीज़ों को भेज दिया। और फिर हर गली, हर चौराहे पर हमारे नबी को सताया गया, पत्थर बरसाए गए। सोचो दोस्तों, हर कदम पर जख्म, पाँव मुबारक खून से भर गए। तैफ के लोगों ने आपको इतना सताया कि आपको एक बाग में जाकर पनाह लेनी पड़ी। आप हुजूर को जख्म भी लगते थे, दर्द भी होता था, लेकिन फिर भी आपने अपने रब से सिर्फ मदद मांगी, दुश्मन के लिए कभी बद्दुआ नहीं की। इस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे भेजा है, अगर आप चाहे तो मैं इन दोनों पहाड़ों को मिलाकर तैफ वालों को कुचल दूँ। सोचो, एक पल में तैफ का शहर मिट जाता। लेकिन नबी का जवाब वो था जो इंसानियत के लिए रोशनी बन गया। आपने फरमाया, नहीं, मैं उनकी हलाकत नहीं चाहता। शायद उनकी औलाद अल्लाह की इबादत करे, और अल्लाह से उनके आने वाली नस्लों की हिदायत की दुआ की। दोस्तों, ये सुनकर दिल कांप उठता है। एक इंसान जिसने आपको जख्म दिए, गाली दी, पत्थर बरसाए, आपका बिल्कुल सम्मान नहीं किया, इनफैक्ट आपका अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और फिर भी आप उनके लिए दुआ करो, ये सिर्फ हमारे नबी ही कर सकते हैं। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में आपको रहमतुल लिल आलमीन कहा, सारी कायनात के लिए रहमत। सोचो ज़रा, हमारी ज़िंदगी में अगर कोई छोटी सी बात भी कह दे तो हम उसे हमेशा के लिए दुश्मन बना लेते हैं। अगर कोई दोस्त अपनी दोस्ती में धोखा दे दे तो हम सारी ज़िंदगी उसकी नफ़रत का जिक्र औरों से करते हैं। लेकिन हमारे नबी ने सिखाया, असली ताकत बदला लेने में नहीं, माफ़ करने में है। असली जीत तब है जब आप अपने दुश्मन के लिए भी हिदायत की दुआ करो। सोचो, अगर हम सब इस सुन्नत को अपना ले, घर में झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, रिश्तों में मोहब्बत भर जाएगी, जो दुश्मन है वो दोस्त बन जाएंगे, हर तरफ अदल इंसाफ और मोहब्बत का पैगाम हो जाएगा, हर तरफ शांति और इंसानियत को बढ़ावा मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो आप नबी की ज़िंदगी को याद करो। आपसे ज़्यादा जलील कोई ना किया गया, आपसे ज़्यादा तकलीफ़ें किसी को ना मिली, लेकिन आपसे ज़्यादा माफ़ करने वाला भी कोई ना था। दोस्तों, ये वाक़या सिर्फ़ एक कहानी नहीं, ये ज़िंदगी का पैगाम है। जब भी आपको गुस्सा आए या कोई आपके साथ दुश्मनी करे, एक बार सोच लेना, अगर नबी इस जगह होते तो क्या करते। क्योंकि हम नबी की उम्मत हैं, हमारे जहन में उनका तसव्वुर आना ही चाहिए। जवाब हमेशा यही होगा, वो अपने दुश्मन के लिए भी दुआ करते। तो आज से एक नया इरादा करो, किसी ने बुरा कहा तो उनके लिए दुआ करो, किसी ने ज़ख्म दिए तो अल्लाह से उनके हिदायत की दुआ करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।